जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई, लेकिन सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं जिन्होंने हमारी अगुवाई करनी है। कल उनके स्टेटमेंट आया लगभग 50 से 52 मिनट का। आखिर 8वें वेतन आयोग पर उनसे जो सवाल पूछे गए उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा सबसे पहले हमारे पास 4 यानी पिछले 40 साल से हर वेतन आयोग में मैं अगुवाई कर रहा हूं। 4th पे कमीशन हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो। अब आप समझ सकते हो 40 साल का अनुभव है। अब इनसे ही सारी बातचीत होगी, यानी फिर उनसे जो सवाल पूछे गए जरा आप ध्यान दें। सवाल में आखिर इतनी देरी क्यों, यानी राजनीतिक फायदा या कुछ और है। आयोग वालों को, जो आयोग के गठन हुआ है, उनको 5 शर्तें यानी उनको नसीहत क्यों दी गई है। 18 महीने में क्या यह काम हो जाएगा या और आगे जाएगा। उन्होंने कहा है आपके साथ अब पहली मीटिंग होगी तो आप क्या एजेंडा रखोगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस से आप नाराज हैं या खुश हैं, आखिर आपने जो मांग रखी वो पूरी हुई या नहीं हुई। उन्होंने कहा है क्या सरकार डिले घोषणा करेगी तो 18 महीने एरियर की तरह ये खा तो नहीं जाएगी, क्योंकि कह देगी कि हमारा आर्थिक बोझ पड़ रहा है और जिस दिन से घोषणा करेगी उसी दिन से देगी। यह सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आप क्या करोगे। और दूसरा कहा कि प्राइवेट सेक्टर, बैंक सेक्टर में हर 5 साल बाद पे पेंशन रिवीजन होता है तो 10 साल क्यों। डीए में क्या बदलाव होगा, क्या बास्केट चेंज होगी। और उन्होंने कहा कि आखिर पे कमीशन लागू होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये सारे सवाल जेसीएम स्टाफ साइड के महासचिव श्री शिवगोपाल मिश्रा जी, और वो कल थे सियोल में, यानी साउथ अफ्रीका की राजधानी सियोल में एक मीटिंग में गए थे और वहां पर टीवी 9 और दूसरे पत्रकारों से संवाद किया। लगभग 1 घंटे इनका संवाद रहा। अब 1 घंटे में से मैं 10 मिनट में इसका कंक्लूजन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यह वो शख्स हैं, ये वो धुरंधर हैं जो कि हमारे पे कमीशन की अगुवाई, यानी हमारी बातों को लेकर मीटिंग होगी इनके साथ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर मिनिमम कितना आप एक्सेप्ट करोगे, सारे सवाल किए गए। सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तो पहले उन्होंने कहा है कि यानी देरी से इतनी जो घोषणा हुई है उसका क्या। उन्होंने कहा बिल्कुल, पहले हम समझते थे कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन सरकार इसका चुनावी फायदा उठाना चाहती है, जैसा कि सरकार ने किया है। दिल्ली चुनाव की चर्चा की, बिहार चुनाव की चर्चा की। उसके बाद उन्होंने कहा है अभी लगभग उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये रिपोर्ट जाएगी, 18 से 20 महीने होंगे, फिर सरकार घोषणा कर सकती, हो सकता है 2029 लोकसभा के चुनाव आ जाए। यह बात उन्होंने आज पहली बार गंभीरता से स्वीकार की कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आयोग को नसीहत दे दी कि भाई देश की आर्थिक हालत को भी देखना है, देश के अंदर बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स हैं, देश उनका भी देखना है, राज्य सरकार को ऊपर बोझ पड़ेगा उसको भी देखना है, प्राइवेट सेक्टर भी अपनी मांग करेगा उसको भी देखना है, पेंशन के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ेगा। तो सारी चीजें उन्होंने उनको बाउंडेड कर दी। जैसा कि आप समझ सकते हो कि एक अध्यक्ष हैं जो कि एक जज हैं और एक आईएएस हैं और एक प्रोफेसर है, तीनों लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी। अब आपका नेगोशिएशंस कैसे होगा। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि देरी का, उन्होंने बता दिया कि 18 महीने से काम जल्दी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसके लिए उन्होंने सीधा सीधा कहा है। और उन्होंने जब कहा है कि मैं जैसे जज साहब को जानता हूं और तीनों लोगों को जानता हूं, तीनों लोगों से हमारे संबंध रहे हैं। प्रोफेसर की बात को छोड़ा, उन्होंने जो सेक्रेटरी हैं जैन साहब बोला उनके बारे में भी खूब जानता हूं। और जो हमारी नई जज साहिबा हैं उनसे मैं पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये महिलाएं तो महिला अच्छे से बजट को समझ सकती है कि घर कैसे चलाया जाता है, और कई आयोगों की उन्होंने अगुवाई की है और सकारात्मक परिणाम दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को निष्पक्ष तरीके से सुनेंगी और मानेंगे। इन्होंने आशा जताई। आप समझते हैं शिवगोपाल मिश्रा जी ने क्यों। उन्होंने कहा अब आपकी पहली मीटिंग कब होगी। बिल्कुल बोला अब सारी मीटिंग तो हमसे होगी, लेकिन पहली मीटिंग का जैसे ही आज वो उन्होंने कहा हम देश में आ रहे हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी निकलेगा। गजट नोटिफिकेशन के लिए आधिकारिक डीओपीटी हमारी मीटिंग कोऑर्डिनेट करेगा तो हम रखेंगे। अब रखेंगे क्या, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में बात रखेंगे, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस से ही फिटमेंट फैक्टर निकलेगा और फिटमेंट फैक्टर से ही आपकी पे की बढ़ोतरी होगी, पेंशन की बढ़ोतरी। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आपकी क्या क्या मांग है। बोला जो सरकार ने हमारी मांगों को डिनाई किया, लेकिन हम चाहते हैं कि फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए, 3 से 5 कर दिया जाए। पहले 4 लोग थे, यानी हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। हस्बैंड को एक यूनिट माना गया, वाइफ को 1 यूनिट और बच्चों को आधा यूनिट, यानी 3 यूनिट की गई। अब पेरेंट, मदर और फादर को शामिल की तो 5 यूनिट हो जाएगी, यानी 3 यूनिट से 5 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा पहला तो ये रहेगा। दूसरा, जो आपने खाने पीने की चीजें, उन्होंने कहा है पहले लोग जलेबी खाते थे, पहले लोग बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे, अब ब्रांडेड पहनते हैं। अब आजकल डेटा का युग है, डिजिटल का युग है, कंप्यूटर का है, लैपटॉप का है, अच्छी हॉस्पिटलिटी
उन्होंने कहा है इलाज का खर्चा बढ़ गया है, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, शिक्षा का बढ़ गया है, रहन सहन बढ़ गया है। तो ये जो ढर्रा है 50 साल पुराना डॉक्टर एक्यूट फॉर्मूला, इसमें बदलाव के लिए हम सीधा बात करेंगे। यदि ये चीजें नहीं बदली तो फिर उनकी मनमानी हो जाएगी। क्या वो अपनी मनमानी के लिए तैयार है? बोला हमने बोला 40 साल का अनुभव है, 4 वेतन आयोग हमने किए, तो हमें सड़क पर उतरना आता है, अपनी बात मनवाना आता है। उन्होंने पीछे 6th और 7th पे का हवाला दिया कि 6th पे में जो आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और सरकार से मनवाई। भले उस समय आप समझ सकते हो सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने 7वें वेतन आयोग का एक्सपीरियंस बताया कि मिनिमम 18,000 की 20,000 पे हमने साइन कर दिए थे। बाद में जाकर के यानी उन्होंने जस्टिस माथुर की बात किया कि जाके वित्त मंत्री से मिले और उन्होंने 20 को 18 कर दिया, हमने नाराजगी जताई। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है अब ऐसा नहीं होने वाला है, हम कोई कटोरा लेके भीख मांगने वाले नहीं, हम मजदूर हैं, हम काम करते हैं और सरकार पर हम अपना पूरा दबाव बनाने में सक्षम होंगे। इस तरीके का सवाल दिया। फिर जैसे उन्होंने कहा है कि एरियर और 18 महीने की बात की, उन्होंने कहा है बिल्कुल सही बात है कि सरकार ने 18 महीने का एरियर रखा। कभी कभी लगता है कि कर्मचारी ही सरकार के ऊपर ज्यादा बोझ है, यानी सरकार अपना पैसा खर्च करती है, पे पेंशन अपनी बढ़ा लेती है, चुनाव में पैसा खर्च करती है, होर्डिंग बोर्डिंग में करती है, प्रचार प्रसार में करती है, और जैसे ही कोई भी पैंडेमिक की सिचुएशन आती है सबसे पहले कर्मचारियों की डीए रोका जाता है, वेतन बढ़ोतरी रोकी जाती है, और ऐसा सरकार ने किया है। इसलिए ये भी हो सकता है कि जनवरी 2026 से लागू होने वाला वेतन आयोग यदि 2029 तक जाता है तो कम, ये तो पक्का है कि ये अलाउंसेस हमें डिले देंगे, तो पहले सरकार अपना फायदा इसका कर लेगी। हो सकता है, उन्होंने संभावना जताई, हो सकता है कि ये सरकार आर्थिक बोझ का बहाना देकर के तनख्वाह बढ़ाए लेकिन एरियर ना दे, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे कि हम सरकार को फ्री हैंड नहीं देंगे। हम रोडों पर जाएंगे और अदालत में जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखो सवाल सारे पूछे जा रहे हैं, सवाल सारे दे रहे हैं, और उस शख्स से पूछे जा रहे हैं जो शख्स सेनापति है। इसका सीधी सी बात है। और उनके मन में क्या है, जो बात कही वो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा यदि उन्होंने नहीं मानी तो क्या करोगे? तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें लड़ना आता है, हमारे पास ये भी ताकत है, यानी पूरा हमारा रेलवे है, डिफेंस है, तमाम चीजें, हम अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। और चुनाव है तो चुनाव देखते ही सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएगी। तो उन्होंने ये भी इसके साथ कहा। अब उन्होंने कहा है कि हो सकता है क्या ये ढर्रा है जो पिछले देश आजाद हुआ है तब से चलता रहा, क्या इसको बदलने की जरूरत नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, पे कमीशन की जगह पे कमेटी, रिव्यू कमेटी हो सकती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर, बैंक सेक्टर में हर 5 साल के बाद आपका वेतन आयोग रिव्यू होता है, तो 10 साल की जरूरत नहीं है, आजकल देखते हुए आप 5 साल में कर सकते हो। लेकिन सरकार का कथनी करनी में अंतर होता है। हम ये चाहते हैं जब वेतन आयोग बैठता है इसमें न्यूट्रल एजेंसी होती है, जिसमें एक IAS है, अभी जस्टिस हैं, ये हैं, तो उन्होंने कहा इन लोगों से उम्मीद है ये न्यूट्रल लोग हैं। बाकी सरकार के सचिव होते हैं, वो सरकार जैसा कहेगी वैसा करेंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें वक्त मिल जाता है और हमें सरकार पर पूरा भरोसा नहीं है, इनकी कथनी करनी में अंतर है, इसलिए हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि न्यूट्रल एजेंसी हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारियों की बात सुने, समझे और उसको गंभीरता से माने। ये सारे रखा उन्होंने कहा, इसलिए समय लगेगा विश्वास बहाली के लिए, और 5 साल में हो सकता है। उन्होंने कहा जब बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है, तो इसमें क्यों नहीं। अब उन्होंने कहा डीए की बात की कि डीए इस बार बहुत कम बढ़ा, तो उन्होंने कहा डीए की बास्केट में अब बदलाव हम जरूर करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पीछे आपका 58 से 60% डीए बढ़ रहा है। इसके बारे में उन्होंने कहा हम सरकार के ऊपर बिल्कुल दबाव डालेंगे। अब उन्होंने कहा है कब तक लागू होगा, आप ईमानदारी से बताइए। फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमारी बातें शामिल हो जाएंगी, तो फिटमेंट फैक्टर का उन्होंने कहा 20 से 30% बढ़ोतरी की बात की, मैक्सिमम 30% बढ़ोतरी की बात की। और 30% बढ़ोतरी का मतलब आप समझ सकते हो, आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से ज्यादा। उन्होंने कहा 2.86 की आपकी मांग है। बोला मांग से नहीं होता, मांगने से, हम आसमान के तारे मांगने से सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी है। हालांकि हम, उन्होंने कहा है कि हम यहां से ही शुरू करेंगे, यदि हम कम मांगेंगे तो और कटौती होगी। तो 2.86 के बाद पर उन्होंने एक टालमटोल जवाब दिया। तो दोस्तों ये था पूरा अभी तक, यानी कल तक का जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा जी, और जो उन्होंने TV9 पे अपनी बातें कहीं, सवाल और जवाब, जो हमने आपके सामने 10 मिनट में पूरा कंक्लूजन रखा। तो आप समझ सकते हो कि आगे लड़ाई लड़ने वाले के दिमाग में क्या है, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी और क्या फायदा निकल के आएगा, ये बात थी।